आपका सर्टिफिकेशन वाया गूगल। डिस्प्ले का भी हम शेयर कर देंगे आप लोगों से, ठीक है। एंड आज का जो कैंपेन है दैट इज योर यूट्यूब कैंपेन। यूट्यूब कैंपेन मीन्स द ऑल द एड्स मीन्स जो आपके ड्यूरिंग द वीडियो सेशन में आती हैं, द स्किपेबल एंड द नॉन स्किपेबल काइंड ऑफ एड्स। सो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज यहाँ पे कैंपेन रन करेंगे। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, इज ठीक है। इज माय स्क्रीन विजिबल? जस्ट कंफर्म मी। Yes, ma'am. ओके, Yes, ग्रेट। ma'am. So basically, in YouTube campaign, there are only two type of campaign. Campaign is there. First is your skippable, and second is your non-skippable or bumper ad. There are different kinds of name in YouTube campaign. So सबसे पहले हम लोग कहाँ पे switch करते हैं? One second. Either here create new campaign के लिए आप create पे click करो, और here आपको कहीं पे भी आप click कर सकते हो, you will redirect to new campaign. So we will click here new campaign. Hmm. Clicking on new campaign, same procedure we have to follow. Click here, create a campaign without a goal audience. Scroll down. Here we will click on video network, because we will right now we will creating our YouTube campaign. That's why here we will choose a video network campaign. Video पे click करेंगे, और इधर सी, जैसे कि मैंने बोला आपको बहुत वेराइटीज ऑफ कैंपेन क्या होती हैं प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू गूगल एड्स, ठीक है। तो अभी जस्ट न्यू आया है आपका वीडियो व्यूज। सो बेसिकली व्हाट इज वीडियो व्यूज, कि whenever you are creating a campaign, either it's a bumper ad, either it's non-skippable ad. So how many views are coming on your campaign regarding your product or services, that is your video views. Because video views in short करता क्या है आपका वहां पे, कि जब भी इन शॉर्ट वीडियो से आपका ये करता है, जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनको कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है, एक बार वीडियोस को शो करता है। जस्ट बिकॉज अगर कॉन्टिन्यूटी में अगर कोई भी आप एड्स को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में दैट पर्टिकुलर एड विल बी फिट इन योर माइंड, कि नहीं भाई इसका नाम मैंने कहीं पे सुना है। आपका सबसे बेस्टेस्ट आप बोल सकते हो, अभी न्यू में आया है बट स्टिल सबसे बेस्टेस्ट आप बोल सकते हो कि ऑप्शन है, सब टाइप है रिगार्डिंग द वीडियो नेटवर्क। सो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांड के व्यूज के लिए काम करता है, ब्रांड एंड सर्विसेज के व्यूज के लिए काम करता है। सो एफिशिएंट रीच मींस क्या हो जाता है, कि रिगार्डिंग एफिशिएंट रीच की आपको स्पेसिफिकली कोई भी एड, सी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कोई भी एड अगर आपको बनाना है, इधर इट्स बम्पर, स्किपेबल, इन स्ट्रीम और फीड, ऑल टाइप ऑफ एड रिगार्डिंग रीच। रीच मतलब पहुंचाना है आपको अपनी एड को, तो आप उस टाइम पे एफिशिएंट रीच का इस्तेमाल करेंगे। व्यूज में आपको सिर्फ आपकी एड पे व्यूज मिलेंगी, रीच में आप अपनी एड जो भी क्रिएट करोगे तो वो पर्टिकुलर कस्टमर तक आप क्या करोगे, उसको रीच आउट करोगे, ठीक है, पहुंचाओगे अपनी एड को। टारगेट फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट टारगेट फ्रीक्वेंसी मींस इंप्रेशन, मींस योर सेम यूजर्स को आप मल्टीपल टाइम्स, मींस सेम यूजर्स को आप मल्टीपल टाइम्स जो एड्स दिखाना चाहते हो अपनी, दैट इज योर टारगेट फ्रीक्वेंसी। लेट कंसिडर 1 is reach and 10 is impression, because one person seeing your ad 10 times, that is comes into impression. So same as target frequency means आपको अपनी एड को सेम ऑडियंस को बार बार पहुंचानी है, दैट कम्स इनटू टारगेट फ्रीक्वेंसी।
देन आपका यहाँ पे आता है नॉन स्किपेबल एड, दैट इज 15 सेकेंड्स ऑफ एड, ये सेपरेट भी आपको दिया है। सी, आप चाहो तो सेपरेटली भी बना सकते हो, आप चाहो तो इन पॉइंट्स के भी अंदर में क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। दैट इज योर चॉइस कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। बस यूट्यूब में क्या कर दे कि आपको एक सहूलियत दे दिया, आपको एक बोल सकते हो कंफर्ट दे दिया है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ एड सेपरेटली फॉर 15 सेकेंड सेलेक्ट करो। इधर इफ यू वांट वेराइटीज ऑफ एड, तो आपके पास वीडियो व्यूज का ऑप्शन बेस्टेस्ट में आता है। फिर आपका आता है यहाँ पे ड्रिवन कन्वर्जन। ड्रिवन कन्वर्जन मींस क्या हो जाता है कि इफ यू वांट कि आपका कोई जैसे नहीं होता कि कन्वर्ट हो, आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज करे या फिर सर्विसेज पे आपको नहीं होते ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इंटरेक्शन आपके बिजनेस अब शो करे, तो वो आपका हो जाता है कन्वर्जन के लिए। एड सीक्वेंस मींस बम्पर एड और स्किपेबल एड एज यूजुअल, कि व्यूवर्स को आपकी एड को नहीं होता एक फ्लो में दिखाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई 3 ऐड बनाई, ठीक है, कोई भी 3 ऐड आपने क्रिएट की है, अभी आपने कैंपेन फॉर दैट एड आपने रन नहीं किया है, यू विल जस्ट क्रिएटेड दैट वन पर्टिकुलर एड। सो इन दैट सिनेरियो, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग ए रनिंग शूज कैंपेन, ठीक है। सो आप डायरेक्टली अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ऐसा कहलाएगा कि नहीं भाई कुछ नहीं होता, कि भाई बाकी ब्रांड्स, मानिए फॉर एग्जांपल बाटा है, आपके नाइकी है, एडिडास है, सब रनिंग शूज आपके देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एडिडास का कैंपेन रन किया और आपने डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि एडिडास इज द बेस्टेस्ट रन मतलब कंपनी फॉर द रनिंग शूज और इन सब के लिए, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है उस चीज को लेकर। बट एड सीक्वेंस क्या करता है, यू विल क्रिएट 3 different kinds of ad in your particular video, you can show your ad in that particular video, कि आप 3 पोर्शंस में उस एड को दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, कि रनिंग शूज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट पोर्शन ऑफ एड। देन आफ्टर फ्यू टाइम सेम एड अगर आपको रिपीट होता है, इन सेकेंड एड यू विल शो दैट कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो बेट मतलब होते हैं ना कि बेस्ट जो भी क्या क्या उसको, कि बेस्ट शूज आपके ही क्यों लोग परचेज करें। एंड द थर्ड एड आप अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो एड सीक्वेंस मींस क्या होता है, इन दैट पर्टिकुलर वीडियो यू विल शो योर एड और अ बिजनेस इन अ स्टोरी टेलिंग टाइप, कि भाई ये इसके ये बेनिफिट्स है, इसको इसलिए इस्तेमाल करने चाहिए और मेरी कंपनी इस चीज के लिए काम करती है। दैट इज योर एड सीक्वेंस एड। एंड ऑडियो बेसिकली इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, बट हाँ स्टिल ऑप्शन दिया है तो वो वाली चीज है। बट हाँ स्टिल ये प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये जो भी आपके यूट्यूब पे पॉडकास्ट के ड्यूरिंग जो भी कैंपेन्स आते हैं ना, या जो एड्स आते हैं ना, ये उस टाइम पे दिखाता है। अगर आप किसी का पॉडकास्ट देखो, बिकॉज पॉडकास्ट में कोई भी नहीं चाहेगा कि यू विल शो योर एड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। हाँ कार्तिक, हम इंग्लिश में रिपीट करते हैं, आई स्पीक इन इंग्लिश। Okay, So, ma'am. yeah. So basically, in audio campaign, you will run your ad in that particular podcast. So podcast is in podcast you can see, if you put your campaign budget in audio section. So there's one drawback, because in podcast duration, no one wants ki agar aap you will get some information regarding something or whatever the podcast you are seeing. So आप वो ad पे ज्यादा focus करोगे ही नहीं। So audio is the drawback in this video section. I'll repeat once again. Audio, all a campaign shows in the podcast session, which is a drawback whenever if you choose your audio. If you're running your campaign in selecting the audio subtype, you will never get the profit in that scenario. Ad sequence, if your customer or client or your manager was saying you're running your ad in a telling a story type, then you will choose your ad sequence. Driven conversion is only for that perspective. If anyone interested in your business or in your product type of business, in that any product or something, then driven conversion will be helpful. Then there is one, three, four more ad that is skippable. If you want to run dedicatedly non-skippable ad, only non-skippable, that continuous, you want to show without a skip, without the user can't skip your ad for 15 seconds, then select non-skippable format.
Target sequence, if you want the same customers want to see that particular ad multiple times, that is a target frequency. Efficient reach, if you want your ad will be reach more and more to your customer, that is efficient reach. And the combination of target frequency and efficient reach and non-skippable ad is the combination of three subtype is the efficient reach, the target frequency, and the non-skippable reach is your video views. So all the three things come into one subtype, that is your video views. Clear है? यस ज्यादा हो गया? समझ में आया ना? हाँ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल सेलेक्ट हियर वीडियो व्यूज, ठीक है, बिकॉज हम लोग को ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी, ऑल थ्री कम इनटू दिस पर्टिकुलर सब टाइप। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको टॉप पे ले जाते हैं और इसको अभी के लिए साइड कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं एंड कंटिन्यू। सो अभी बेसिकली वी विल क्रिएटिंग अ कैंपेन, किसमें शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर द फर्स्ट ट्राई के लिए बना लेते हैं हम लोग कैंपेन, बिकॉज उसमें वीडियोस अगर मिल भी जाएंगी रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी। सो firsttry.com, just for safe side I'm open that particular website. Okay, it's very easy format, there are few things in it, but you can say, okay, one by one we will see. So type of campaign is your video campaign. Campaign name, here we will put a campaign name. So campaign name is your first try video view campaign, ठीक है, this is your campaign name. Then I'll scroll down the bid strategy, ठीक है, see, type of campaign is your video campaign, campaign name is your first try video campaign, and bid strategy, it's already predefined कि आपकी जो bid strategy है that is your CPV. तो जो भी बजट आप पुट करोगे, ठीक है, वॉट एवर द बजट यू विल डिसाइड इन योर दैट इन दिस पर्टिकुलर कैंपेन, the deduction or the bidding type is your cost per view. वन व्यू पे क्या होगा, आपका एक सर्टेन अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा, दैट इज योर सीपीवी ईच व्यू पे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, हम लोग यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका आ जाता है बजट। देयर आर टू टाइप ऑफ बजट, वन इज डेली एंड वन इज टोटल। द कैंपेन टोटल इज योर मंथली बजट एंड डेली मींस पर डे टाइप ऑफ बजट। हेलो, हाँ बोलिए। एक्चुअली एक डेफिनेट शॉर्ट अमाउंट में बजट डिडक्ट होता है, हाँ, अमाउंट डिडक्ट होता है, तो वो कैसे डिफाइन होगा कि कितना होता है? वो आपको आगे ना यहाँ पे इंसाइट्स मिलेंगे जब आप अपनी बिडिंग पुट करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट आप पुट करोगे। जब आप अपनी चीजों को सॉर्ट करने लगोगे ना चीजों को, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कॉस्ट पर व्यू पे कितना आपका वो डिडक्ट होगा। मतलब आपका जो अमाउंट है ना, 2 रुपीज, 3 रुपीज या 0.51 पैसा, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी हम लोग ने डेटास को या फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको अभी हम लोग ने पुट नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा नीचे। ठीक है, थैंक यू। जी, एक सेकंड रुकिएगा, इसको हम लोग सेंटर में कर देते तो ऊपर नीचे दोनों मेरे लिए एक्सेस रहेगा, ठीक है। सो सीपीवी उनका क्वेश्चन जेन्युइन था कि कॉस्ट पर व्यू कैसे डिडक्ट होगा, तो वो वन बाय वन वी विल फुल दी ऑल दी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि हम लोग को चाहिए, देन उसमें आपको खुद बता देंगे कॉस्ट पर व्यू पे कितना आपका अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा। सो अभी आता है अपना डेली, सॉरी, बजट एंड डेट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, बजट एंड डेट्स। तो दे आर टू टाइप ऑफ क्या बोलते हैं आपके बजट होते हैं। वन इज योर कैंपेन टोटल विच मीन्स अ मंथली बजट। इफ यू हैव 50,000 कि मेरा बजट ही है 50,000 का, तो आप मंथ को वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज योर कैंपेन टोटल
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो आपका 50,000 का बजट है, तो ये 50,000 आपका जो भी आपका स्टार्ट डेट रहेगा एंड वॉट एवर इज योर एंड डेट, तो ये 50,000 थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्या करेगा, काम करेगा. लेकिन इफ यू आर running a campaign for a trial basis, at that time of period you will choose daily. So in daily I will choose least amount, that is for example 200. My budget and my daily budget is 200 rupees. So per day 200 rupees क्या होगा, डिडक्ट होगा. अब आपका आता है यहाँ what your campaign, at what date you will want to stop your campaign. So here we will click on edit. Today is 10 now, हाँ 10, और end date would be 2, 3, 4, 5, 6. Let's consider 7. For 7 days, I want to run this particular ad. At 16, the ad automatically will be stopped. अब अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें, so see, there is your network. Network comes. So ऑलरेडी YouTube आपको डिफाइन कर रहा है कि आपको YouTube पे तो एटलीस्ट एड दिखाई देगा. कहाँ पे दिखाई देगा, YouTube पे, बिकॉज वी आर रनिंग अ YouTube कैंपेन, और YouTube पे ही एड नहीं दिखाई देगा. दैट इज द मेजर ड्रॉबैक फॉर आर कैंपेन. सो दैट्स वाई नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, YouTube सेलेक्टेड है. But there is one more drawback in this. If you have a limited budget, or not a limited budget, but first of all, we will never select that video partner on Google Display Network. There is one thing about this, कि अगर आप वीडियो पार्टनर या फिर आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को सेलेक्ट करते हो, सो इन करंट सिनेरियो नो वन मीन्स मोस्ट प्रोबेबली नो वन इज मीन्स आप बोल सकते हो रीडिंग कंटेंट और रीडिंग बोल सकते हो ब्लॉग्स ऑनलाइन, बिकॉज बुक्स आपको मिल जाते हैं, यूट्यूब से आपको कनेक्शंस मिल जाते हैं. सो डिस्प्ले नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि एक तो आपके बजट को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में क्या करेगा, रीच कर देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुटिंग, जैसे मेरा आपका बजट है 200 रुपीज, इफ आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, सो बियॉन्ड network means a display network means a third party websites which means a Google AdSense approved website. Okay, तो वहां पे कोई भी आपके वीडियोस को नहीं देखता है. आप कभी भी वीडियो देखने आप YouTube पे जाओगे कि किसी की वेबसाइट पे जाओगे देखने के लिए, ऑब्वियसली आप YouTube पे जाओगे. तो अगर आपका एक बजट है अच्छा, चाहे अच्छा हो चाहे छोटा बजट हो, तो ट्राई कि डिस्प्ले नेटवर्क विल नेवर गिव यू दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट जितना आपको YouTube दे सकता है. सो कभी भी YouTube कैंपेन आप रन करते हो तो वीडियो नेटवर्क और YouTube इज द बेस्टेस्ट थिंग कि जहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको अनचेक कर देते हैं. क्लियर है नेटवर्क पोर्शन? In short, Google Display Network is your third party website, which means a Google AdSense approved website. अगर आप वहां पे अपने वीडियोस को बिल्डअप करते हो, पोस्ट करते हो, तो आपको प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा. आप डिग्रेड ही होगे अपने बिजनेस को लेकर. दैट्स व्हाई वी विल अनचेक दिस पार्ट और सेलेक्ट ओनली यूट्यूब सेक्शन. ठीक है, अब देखिए नेटवर्क के अंदर लोकेशन आ जाता है आपका इधर वर्ल्ड वाइड, तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, ओनली इंडिया, सेलेक्ट इंडिया. इफ यू हैव पर्टिकुलर लोकेशन तो सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल पुणे, इंक्लूड, मुंबई एक्सक्लूड. So only Pune audience can see your particular campaign and Mumbai audience can't see your campaign. So it depend on you कि आपको कैसा चीज. तो आपका बिजनेस है तो इंडिया को सेलेक्ट करो, अदरवाइज अगर पर्टिकुलर लोकेशन पे है, चूज एंटर अनदर लोकेशन. लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, रिलेटेड वीडियोस. सी
related videos is the most profitable point in video network because for example, if I'll click here, we will choose 2 more videos with 1 hour campaign. For example, the campaign we are running and 2 videos we will select that. For example, here I will put first cry. So I'll select this video and 1 more. IRST first cry. And this video. So related video means क्या हो जाता है कि for example see here your ad will be shown. जो अभी हम लोग कैंपेन बनाने जा रहे हैं that particular ad will be shown here. But these 2 videos which I selected here, that videos would be relevant to your particular campaign. हमेशा याद रखिएगा, जो भी कैंपेन आप बना रहे हैं ना, उसी के रेलेवेंट में आपके नेक्स्ट 2 रिलेटेड वीडियोस होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप एसईओ के लिए एड रन कर रहे हो और उसमें आप रियल एस्टेट एंड फूड ब्लॉगिंग वाले वीडियोस को ऐड कर रहे हो। नहीं, इससे आपके बिजनेस डाउन फॉल में जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर क्रिएटिंग योर कैंपेन on anything, so उसी के सुनिए, अब ये 2 वीडियोस जो आपके होते हैं, सी आपको यहाँ पे दिखाएंगे दिस इज योर कैंपेन एंड 1 and 2 वीडियोस जस्ट उसी के नीचे दिखाई देंगे। तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ट्राई के लिए हम लोग एड रन कर रहे हैं, तो जो हमारी ऑडियंस उस पर्टिकुलर एड को देख रही होगी वो इस पे भी क्लिक कर सकती है और वो इस पे भी क्लिक कर सकती है। तो इससे भी हमारे बिजनेस पे क्या होता है, प्रॉफिट मिलते हैं। रिलेटेड वीडियोस का प्रोस्पेक्टिव समझ में आया, यस और नो? मैम दोबारा कंप्लीट करना मैम ये चीज, रिपीट करते हैं। क्योंकि जो वीडियो की यूआरएल होंगी ये थर्ड पार्टी होंगे या हमारे खुद के होंगे? वो नहीं, आपके खुद के होने चाहिए। जो पहली वीडियो बात, हाँ, होंगे। हम एक बार जैसे रिपीट कर दे, देखिए जैसे मानिए अभी हम फर्स्ट ट्राई के लिए ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जितना भी डेटा रहेगा या जो भी वीडियोस रहेगी वो फर्स्ट ट्राई के लिए रहेगी। या तो हम बना के रखेंगे या तो हम अपने फर्स्ट ट्राई के यूट्यूब चैनल से क्या करेंगे, उसको लिंक ले लेंगे, ठीक है। अब जो रिलेटेड वीडियोस का मतलब ये होता है, अगर आप फर्स्ट ट्राई के लिए करो, फर्स्ट ट्राई इज अ बेबी प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको बेबीज के रिगार्डिंग सारी भी चीजें वहां पे प्रोवाइड हो सकती हैं। सो जो एड आप बना रहे हो फर्स्ट ट्राई के लिए, तो आपको फर्स्ट क्राई का ही क्या लेना पड़ेगा, वीडियो लेना पड़ेगा। अब इसको हम लोग भूल जाते हैं, लेट कंसिडर कि हम लोग स्ट्यू वैली के लिए बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्यू वैली के लिए ऐड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्यू वैली का यूट्यूब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्यू वैली का यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियोस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ठीक है, फिर से स्ट्यू वैली। अगर कोई ट्यूटोरियल देख रहा होगा उस टाइम पे तो सो एक हमारा ये हो गया। सो सी, अगर स्ट्यू वैली, आप समझिएगा इस चीज को, अगर कोई वीडियो रनिंग में है, इन दैट रनिंग वीडियो योर एड कम, उस एड के नीचे ही क्या आ जाएगा, स्ट्यू वैली के और भी वीडियोस आ जाएंगे। बिकॉज इससे ये पता चलता है कि यूजर अगर इंटरेस्टेड होगा हमारे चीजों में तो इन दोनों पे भी क्या करेगा, क्लिक करेगा। तो इससे क्या होता, हाँ लेकिन इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। जो भी मानिए अगर आपका 200 बजट है तो मे बी ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीड करके मे बी 300 डिडक्ट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड, अपना जो भी आपके बैंक अकाउंट्स के होते हैं वो डिटेल्स आप ऐड करके सर्टेन अमाउंट यू विल पुट इनटू योर गूगल एड्स अकाउंट। तो इसलिए उस दौरान पे क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उस चीज का, अगर कोई क्लिक करके व्यू करता है तो, अगर नहीं तो नहीं लगेगा। अभी समझ में आया? यस मैम। फिर से रिपीट करना है तो हम रिपीट कर देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक यस लास्ट टाइम मैम, फिर से प्लीज रिपीट रिपीट करते हैं। करें। देखिए, रिलेटेड वीडियो इसलिए प्रॉफिटेबल होता है बिकॉज आप अपनी वीडियोस के संग ही, ठीक है, कोई दूसरे की नहीं, आप अपने कंपनीज के लिए एड रन करते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो आप अपने ही कंपनी के तो और वीडियोस इसके अंदर आप क्या कर सकते हो,
ऐड कर सकते हो। उससे आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा कि अगर कोई भी यूजर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करेगा तो वो इन दोनों वीडियोस में भी क्या करेगा, इंटरेस्ट अपना दिखाएगा। मे बी वो आपकी एड देखने के बाद इस पे भी क्लिक कर सकता है और क्या फिर इस पे भी क्लिक कर सकता है। समझे आप? जिससे कि आपकी जो एड पे नहीं, आपके जो बिजनेस है ना उस पे एक अच्छा इम्पैक्ट बैठता है। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Sure. सबको आया ना? मतलब फिर से रिपीट करना, वापस रिपीट करेंगे इस चीज तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। करना है रिपीट? ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पे भी डन कर देते हैं सेलेक्ट करके। वैसे फर्स्ट ट्राई का है तो हम लोग फर्स्ट ट्राई को ले लेते हैं। Hi, 1 minute. हाँ बोलिए। Can you talk in, can you explain in English? This one Yeah. is okay. This Okay. is fine. Other topics. This one is okay. Okay. This I got it. Okay, But okay, okay. further topics, can you talk in English? Okay, okay, sure. Okay, thank you. So next is your multi-format ad. Basically, this ad is not that much profitable for you because in that scenario, maybe you are dependent on the YouTube only, because in that scenario, YouTube will maybe cut your ad in between, or maybe make a screenshot or crop your ad. Maybe you can say unprofessionally. In that scenario your ad will be degrade also. That's why we will not select this ad, this option, because if you are confident कि नहीं, if you will provide your ad to the YouTube, so in that scenario YouTube will cut your ad, you will skip your ad, YouTube will also crop your ad in between. Okay, so in that scenario, if you uncheck this ad, so there's one profitable thing, because you will run your ad by your own. अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप YouTube को क्या दे देते हो, अथॉरिटी, इफ यू आर गिविंग अथॉरिटी टू द YouTube, so there are 40% chances, see, 40% chances your ad will not show on any kind of video perfectly, because YouTube क्या करेगा, अनप्रोफेशनली एड को कट करना स्टार्ट कर देगा, इन बिटवीन से क्रॉप करना, और विदाउट एनी मेजरमेंट्स। तो उससे आप ही के वीडियोस को क्या मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन दैट सिनेरियो वी विल add again additional settings. Devices means on what type of devices you want to show your ad, either it's computer, tablet, mobile phone, or TV screens. So all type of ads you want to show, sorry, on your ad will be shown all type of devices. If you want to select particularly any kind of thing, so you will select over here computer, mobile, tablet, or TV screen. You will unselect this, okay, uncheck this. So only on computer your YouTube ad will be shown. Or if you'll check mobile phones, so on computer and mobile phones, on only in these two devices your ad will be shown. If you check tablet, so on these three devices. If you check TV screens, so on all the devices. Or particular Wi-Fi network, or operating systems, or any kind of network you will select over here. If you want any particular network, only Reliance Jio network users will be seen ad, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिलायंस यूजर्स को भी, मे बी रिलायंस होगा आपका यहाँ पे, रिलायंस सी, रिलायंस जियो एंड रिलायंस। सो दीज आर द वेरी, आप बोल सकते हो सॉर्टिंग प्रोसेस है, दिस इज अ वेरी सॉर्टिंग प्रोसेस। सो इतना हम लोग को नहीं करना है, वी विल ओनली सेलेक्ट ऑन ऑल द डिवाइसेस, सॉरी, all the devices. Frequency capping, there are two type of frequency cappings. Basically they both have a very minute difference in between. So let's get it started from here. If you check cap frequency, okay, cap impression frequency, which means how many times one user, mean how many times you want, because you are the advertiser of that particular ad, how key user will see your ad, means ki for example
I am running the first try ad and I am the first user for that particular ad. So अगर आपने यहाँ पे put कर दिया 10 times, sorry 10, ठीक है? So in that scenario, I am the first user and after 10 times per day, see यहाँ पे आपका frequency capping divided into 3 type: day, month and week. Day, month and week. So अगर आपने यहाँ पे 10 frequency capping दे दिया है, impression cap दे दिया है, तो one user can see your ad only 10 times. After completing that 10, the ad will be stopped and that particular user can't see your ad for that particular day. So हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं. If you are put here 10 number, 10 or whatever you want to, for example you want to put 50, ठीक है? So one user can see your ad only 50 times. After reaching 50, the ad that particular user can't see because you were put here the impression cap, the boundaries you have to put here. So for example, that is the per day. Per day that one user can see your ad only 50 times. If you put per week, to per week that one user can see your ad 50 times. Month, that one user can see your ad per month 50 times. So यहाँ पे आप boundaries को क्या कर सकते हो, build up कर सकते हो. That is impression. If I come into views, ठीक है, तो here without impression no views will be considered over here. So basically views means, for example, your ad will be showing to one particular user and that user were for example here I'm showing YouTube पे जाते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ पे शो करते हैं This is your sponsored ad. This is your YouTube sponsored ad. Let consider, समझिएगा, for view frequency के लिए, ठीक है? This is a sponsored ad. You are not clicking on this particular ad, ठीक है? आप कहाँ click कर दे रहे हो? इस ad पे. You are clicking on this spam 24 update वाला video पे. You are not clicking on this particular sponsored ad for because you don't have any kind of interest in that particular ad. So in that scenario, the view frequency will help you like this कि आपका जो ये reliable and high performance cloud services वाला जो ad है, ठीक है ना, the frequency ad will help you कि वो किसी particular videos में show करना start कर देगा, जिससे कि आपके impressions बनने start हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, your impressions will continue, क्या होना जाएगा, start हो जाएगा. तो frequency capping से क्या होता है कि अगर in case अगर if there any user अगर क्लिक नहीं करता है, शो नहीं करता, एड्स तो दिख रहे हैं बट दैट यूजर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन दैट एड, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि वो एड किसी ना किसी वीडियो में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि इंप्रेशन बिल्डअप होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. तो इंप्रेशन के बिना व्यूज का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. विदाउट इंप्रेशन व्यूज इज 0. तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें कि इंप्रेशन अपने में एक डिफरेंट सिनेरियो है बट विदाउट इंप्रेशन आपका व्यूज भी 0 हो जाता है. तो उस सिनेरियो में आप चाहो तो यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो या पुट कर सकते हो कि दैट पर्टिकुलर यूजर्स को एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे मेरी एड क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए. 10 times a day. You want क्या, for example you put 100, ठीक है, 100 और you will select month. So 10 days per day एड क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, एंड मंथ में सिर्फ 100 होना चाहिए, बियॉन्ड 100 नहीं होना चाहिए. दैट इज योर व्यू फ्रीक्वेंसी. सो दोनों में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है. व्यू आपके किस पे डिपेंड करता है, व्यूज में आप लिमिट लगाते हो कि कितनी बार दिखनी चाहिए, एंड इंप्रेशन में आप ये लगाते हो कि पर्टिकुलर यूजर्स में कितनी बार दिखनी चाहिए. तो दैट इज योर इंप्रेशन. सो यहाँ पे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसके बाद व्यू एंड एड शेड्यूल मीन्स ऑल डे. ऑल डे मीन्स क्या हो जाता है, वेन एवर यू वॉन्ट टू एड योर रन मंडे टू फ्राइडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, ऑल्टरनेट डेज टिल 12 AM to 12 PM. ये डिपेंडिंग आपके ऊपर करता है, डिपेंडेंसी रखता है कि आपको कब अपनी एड को क्या करना है, स्टार्ट एंड एंड करना है. दैट डिपेंड्स ऑन यू ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल 5 AM.
ऑल डे मेरी एड क्या होगी, रन होगी. इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर डे, मंडे and Wednesday, I want to add Wednesday. So only these 2 days ad will start at 2 a.m. and ends at let's consider 1:45 a.m. After 1:45 a.m. ad will be stopped, and again the upcoming Monday 12 a.m. will be the running time and the 5:15 a.m. will be the stop end time. फिर आपका आता है थर्ड पार्टी मेजरमेंट. बेसिकली थर्ड पार्टी मेजरमेंट इतना हेल्पफुल नहीं होता बिकॉज इन शॉर्ट this is a display Google display network type of campaign. The third party measurement is a Google display kind of campaign because in this scenario आपको different new campaigns को क्या करना होगा, different होंगी, वहां स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इतना प्रॉफिटेबल आपका नहीं होता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कुछ का वर्क नहीं करते हैं. फिर आपका आता है एड ग्रुप. एड ग्रुप में वी विल पुट योर नेम, सॉरी, first try ad group audience. See, first of all audience name that is an optional thing. ठीक है, अगर आपको इफ यू वांट कि ऑडियंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं ऑडियंस नेम को, बेसिकली सी जितने भी आप यहाँ पे एड्स करोगे, इधर इट्स डेमोग्राफिक्स, इधर वट एवर यू आर सेलेक्टिंग हियर, इधर इट्स डेमोग्राफिक्स, इधर इट्स इंटरेस्ट एंड डिटेल्स एंड डेमोग्राफिक्स, वट एवर द सिलेक्शन यू आर डूइंग हियर, आप इसका नेम दे सकते हो, सेव कर सकते हो. सेव कर सकते हो मतलब आप एड ऑडियंस में फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सेव कर सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल कि आप किसी को नाम दो. कैसे हम लोग किसी ग्रुप के फोल्डर्स को, वी विल पुट फोल्डर ना, कि अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो तो यू विल क्रिएट वन फोल्डर दैट पर्टिकुलर सिटी और प्लेसेस नेम, तो वैसे ही आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल. डिपेंडेंसी आपके ऊपर रखता है कि आपको उसका नेम पुट करना है कि नहीं करना है, तो हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे, बट आप पुट कर सकते हो उसके लिए. Demographics means what type of age, gender and parental status, these type of things come under demographics. For example, first choice male female both, and unknown means both की आपको किसी का gender अगर पता नहीं है. Age I will select here 20 to 44. ठीक है, that is my target audience. Under additional demographics, no not parents, because only parents वाले persons को क्या चाहते हैं हम लोग, they can purchase that particular thing. And unknown वाला, and this household income comes only for US audience, not for Indian audience. So this is your demographics. Then under this, even not parents, not a parent you can also select, because if anyone's niece or nephew, they if they that persons want to purchase any product, so not a parent can also select the first try वाले audience में आ सकते हैं. फिर आपके आते हैं interest and detailed demographics. See, interest and details are dependent on keywords, type of topics and type of interest. ठीक है, this interest and detailed demographics are the combination of keywords as well as topics. For example, if I select here baby products, so see, these all are the baby products वाले आपके, सॉरी, कीवर्ड्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं. Baby products, baby merchandise, baby skin and care products, or free sample for babies. So these are your similar kind of topics or interest or demographics on which you want to show your ad. ये वो वाले topics होते कहाँ पे आपको अपनी ads को क्या करने हैं, show करने हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो. जैसे कि सॉरी, कहाँ पे हम क्लिक कर दिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और इसको realists,
ऑल बेबी चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या ले लिए हैं, अपने अंडर में ले लिए कि मेरी प्रोडक्ट्स वहां पे दिखनी चाहिए, बेबी चिल्ड्रन, ठीक है। सो दीज टू आर माई इन मार्केट कस्टमर्स, जहां पे रिलेटेड कंटेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, दिख सकते हैं। आई, जो भी आप कैंपेन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ना, दैट कैंपेन शो ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टॉपिक और इंटरेस्ट जहां पे आप शो करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स को। सो ये आपका होता है इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स। इसके बाद आपका योर डेटा था। बेसिकली योर डेटा, अभी आप गूगल एनालिटिक्स पढ़ने वाले हो तो मे बी आपका योर डेटा वहां पे समझ में आएगा। अगर यहाँ पे न्यू सेगमेंट पे क्लिक कर दे, मे बी गूगल एनालिटिक्स आ सकता है यहाँ पे। हाँ, सो योर सेगमेंट वाला जो डेटा है, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन गूगल एनालिटिक्स 4 वाला सेगमेंट पे, बिकॉज यूट्यूब यूजर्स के लिए तो आप एड रन कर ही रहे हो, बट फॉर योर डेटा, आपका जो फर्स्ट पार्टी डेटा मीन्स जो वट एवर द इनसाइट्स और एनालिटिक्स यू विल गेट फ्रॉम पर्टिकुलर कैंपेन्स, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये योर डेटा हम लोग आगे वाले सेशन में सीखेंगे, जब हम लोग गूगल एनालिटिक्स क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को बस हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट, कस्टम, हाँ, वन मोर थिंग, डिस्प्ले नेटवर्क में 3 टाइप ऑफ टर्म्स होते थे ना, अगर आप लोग को याद हो तो, हम लोग ने, अगर आप लोग ने रिवीजन किया होगा, 3 टाइप ऑफ टर्म्स होते, कीवर्ड्स एंड आपका प्लेसमेंट एंड टॉपिक्स। ये 3 टर्म होते थे आपके, कीवर्ड्स, प्लेसमेंट एंड टॉपिक। दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज कस्टम सर्च टर्म। क्या आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। टर्म को इफ फर्स्ट ट्राई, और यहाँ पे आप सर्च टर्म दे सकते हो, बेबी प्रोडक्ट्स, एंटर, infant clothes, then soft toys, yeah, baby songs। सो यूट्यूब पे अगर कोई भी आपका कस्टमर इन कीवर्ड से क्या करेगा, सर्च करेगा, इन दैट सिनेरियो योर एड विल बी शोन। ठीक है, कस्टम सर्च टर्म तक तो क्लियर है आप लोगों को। फिर एक्सक्लूजन आ जाता है आपका। एक्सक्लूजन में क्या हो जाता है कि अगर किसी भी लिस्ट को अगर आपको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड मतलब अगर आपके पास कोई भी रीमार्केटिंग कस्टमर्स की लिस्ट है या फिर कुछ डेटाज, अगर आपको कुछ क्या बोलते हैं एक्सक्लूड करना हो, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट एक्सक्लूड से इतना कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक्सक्लूड करना इज नॉट गुड आइडिया, बिकॉज जितना आप बोल सकते हो ब्रॉड रखोगे अपने कैंपेन को, उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। फिर आता है आपका ऑडियंस, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ये आपका बिड पे डिपेंड करता है। किसी ने सीपीवी का पूछा था कि बिड कैसे वहां पे पुट हो सकती है, तो हियर वी विल पुट द बिड। सो यहाँ पे देखिए, कैंपेन ऑडियंस, कैंपेन एक्सपेंशन मींस हो क्या जाता है, इफ योर कैंपेन हैव एन potential reach, or you can say your potential customer were reaching on your particular campaign, in that scenario the bid and the budget would be same, और the cost per view would be less in that scenario। अगर आपके एड पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स की रीच आ रही है, तो आपका बजट तो सेम होगा ही, बट साथ ही साथ आपकी बिड भी जो होगी वो थोड़ी कम हो जाती है कॉस्ट पर व्यू पे। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक्सेसिव वीडियोस पे व्यूज आने लगी, तो आपकी व्यूज की आपकी बिडिंग की डिमांड हाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपके इंप्रेशंस आपके वीडियोस पे कितने पड़ेंगे, 150 इंप्रेशंस पड़ेंगे, और आपके सी टॉप 3 इंटरेस्ट और आपके सारे डिटेल्स, आपकी ऑडियंस इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है चीजों की।
अभी बिल्डिंग का भी ऐड होगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आएंगे कीवर्ड्स पे। सेम जैसे मैंने बोला, ईदर आप यहाँ पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, ईदर आप यहाँ पे इस्तेमाल करो कीवर्ड्स का, दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सी, बेबी प्रोडक्ट्स, एंटर, टॉयज, किड्स क्लोथ्स। सो जो भी इन सर्च टर्म से आपकी गूगल यूट्यूब पे आप सर्च करेगा, उनको आपकी ऐड क्या होगी, दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे टॉपिक्स, आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फ्लर, हाइजीन, फी, वन बाय वन। सो हाइजीन, सो जितने भी आपके वीडियोस होंगे रिगार्डिंग, वन सेकेंड, रिगार्डिंग आपके ये फैमिली रिलेशन एंड जितने भी आपके इस टाइप ऑफ यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, इन टॉपिक्स पे क्या होगी, आपकी ऐड क्या होगी, शोन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पे आता है स्क्रॉल डाउन करने पे प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में आप पर्टिकुलर वीडियो पे जो यूआरएल चाहते हैं आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम डालते हैं, सॉरी, अगर मुझे अपने चैनल पे दिखानी है, फर्स्ट ट्राई, सी, फर्स्ट ट्राई, तो इस पर्टिकुलर चैनल पे क्या होगी, मेरी वीडियो देखना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, यू नीड मोर प्लेसमेंट्स फॉर योर एड टू शो, एड मोर चैनल्स एंड वीडियोस टू रिमूव वन ऑफ द ऑलरेडी एडेड। तो जैसे हम अगर मोर चैनल्स को अगर ले लेते हैं और यहाँ से अगर हम लोग टॉपिक, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट इन की मैंने बहुत ज्यादा रिफाइन कर दिए हैं अपनी एड्स को, दैट्स वाई वो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो यूट्यूब में थोड़ी सी चीजों को आप बाइंड अप मत करो, कीप इट सिंपल, आप फ्री छोड़ो यूट्यूब पे एड्स रन करने के दौरान पे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे यूट्यूब, जो आप वीडियो जिसके लिए बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट क्राई, बिकॉज हम लोग उसी के लिए बना रहे हैं तो उसी के वीडियोस को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो आपको टू टाइप ऑफ एड्स दिख रही, इन फीड वीडियो एड एंड स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। आप दोनों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं अभी हम, आप उस पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ हम लोग यूआरएल पुट कर देंगे, विल control A, control C, sorry, control A, control C, and we will paste it here, control V, C, and display URL means the, just to show it, that call to action button, call to action button means sign up or sign in. See, here you will see a call to action button. ठीक है, so यहाँ shop now, shop now, scroll down, here we will put best shopping platforms for kids. Uh-oh. इतना बहुत लॉन्ग टेल हो गया है सेंटेंस, जस्ट आई विल पुट सिंपल, फर्स्ट क्राई, सिंपल, then scroll down, see, here we will you will put the auto generated banner or you can upload the picture as well. If you have a first try picture then it's okay, otherwise you can put the auto generated banner. So Google अपने आप ही क्या करेगा, YouTube आपका auto generated banner सेलेक्ट कर लेगा उस चीज को लेकर, और आपकी एड यहाँ पे कंप्लीट। योर एड नेम वुड बी बेस्ट
shopping platform for the kids and toddlers as well. या फिर ऐसे #1 India's best shopping platform. सो आप अपना एक यहाँ पे एड नेम भी पुट कर सकते हो. सो यहाँ पे आपकी एड जो है कंप्लीट हो गई. ये पूरी एड आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. सी, एक बार हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं स्लो डाउन में. कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या रिपीट करना है मुझे फिर से बताइएगा. हम एकदम टॉप पे ले जा रहे हैं. कैंपेन नेम क्लियर है. बिड स्ट्रैटेजी यस और नो में प्लीज आप लोग बता देना मुझे. बिड स्ट्रैटेजी नहीं क्लियर है क्या? बिड स्ट्रैटेजी आप लोगों को बिड स्ट्रैटेजी आपकी सीपीवी ही रहेगी. दिस इज बाय डिफॉल्ट. दिस इज योर कैंपेन बजट डेली और मंथली. आप अपने अकॉर्डिंगली ही चूज कर सकते हैं. Then comes on start and end date whenever you want to start and end your date, मतलब when you want to stop your campaign. फिर आपका आता है नेटवर्क. नेटवर्क में YouTube इसलिए because YouTube is the best platform for the video network, as well as we can't select the Google Display Network because we don't want to show our campaign to the third party platform because there is no profitable thing you will get from there. Ma'am, why not choose Google TV? Google TV we can't choose. See, here is none other options because ये अभी मे बी एक्टिव गूगल ने किया ही नहीं है इसको, इसलिए हम लोग इसको चूज नहीं कर सकते. ये अपकमिंग में है आपका, Okay. इसलिए ये आपका अपकमिंग में, दैट्स व्हाई वी कांट चूज इट. और यहाँ पे ये सिर्फ यूएस वालों के लिए ही है. इंडिया में अभी ये आया नहीं है, Okay, इसलिए ये इनएक्टिव है यहाँ पे. फिर आपका लोकेशन आ जाता है. देन ऑल लैंग्वेजेस आ जाता है. उसके बाद रिलेटेड वीडियो जैसे कि मैंने बताया दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर बिजनेस ओनली. यहाँ पे थोड़ा आपका बजट जो है वो इंक्रीज करेगा, बट स्टिल जो भी आप कैंपेन रन करोगे उसके नीचे अपने ही रिलेटेड वीडियोस को अगर आप पुट कर देते हो तो फॉर योर बिजनेस ओनली दैट वुड बी प्रॉफिटेबल. Multi-format ad we can't choose because there's a drawback in this particular option, because if you check this particular thing तो यहाँ पे हो क्या जाता है. यस, चेंज कर देते हैं हम लोग एक बार के लिए. तो यहाँ पे हो क्या जाता है, इफ यू आर रनिंग अ कैंपेन इन दैट टाइम ऑफ पीरियड, आपकी यूट्यूब पे करेगा आपकी एड को बीच से भी, इन बिटवीन में भी क्या कर देगा, कट कर देगा एड को. कहीं पे इमेजेस या बैनर्स को मतलब नहीं होता, इन अप्रोप्रिएट वे में क्रॉप कर देगा. इसलिए अगर आप श्योर हो कि नहीं भाई हम इसको सेलेक्ट करेंगे और YouTube मेरी वीडियोस के संग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, तब आप सेलेक्ट करो. अगर आप अनश्योर हो तो आप इसको अनचेक कर दो. अनचेक में क्या हो जाएगा कि जैसा आप दिखाना चाहोगे वो वैसा ही दिखेगा. YouTube के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा कि वो आपकी वीडियो के संग क्या सके कुछ मतलब कुछ भी मतलब चेंजेस कर सके एक तरीके से. फिर आपका यहाँ पे सेम सॉरी एडिशनल सेटिंग्स वाला पोर्शन था जिसमें, अच्छा यही था, ऊपर वाला ही था, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे आप अपना एड ग्रुप नेम पुट कर दिए थे. उसके बाद आपका ऑडियंस सेक्शन आ जाता था. इफ यू वांट टू पुट योर नेम इट्स ऑप्शनल, कोई कंपलसरी नहीं है. आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो कि फर्स्ट क्राई ऑडियंस, आप इस तरह से नाम भी दे सकते हो. अगर आपको नहीं देना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो. मतलब ये ऑप्शनल है, इसने खुद आपको ये ऑप्शनल दिया है. फिर आपका डेमोग्राफिक्स आ जाता है. फीमेल, मेल, जेंडर, एज एंड पेरेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग. पेरेंटल स्टेटस डिपेंड ऑन कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो. फिर आपका आ जाता है ये वाला हाउस होल्ड आइटम. सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका यूएस ऑडियंस के लिए होता है. वैसे इसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे ना डेमोग्राफिक्स में, दैट वुड बी फाइन. ये किसी भी टर्म के लिए दैट वुड बी फाइन.
फिर आपका इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट मीन कि कहाँ पे आपको अपनी एड्स को किन किन कस्टमर्स को शो करनी है, दैट इज योर इंटरेस्ट। फिर आपका यहाँ पे योर डेटा, हम लोग अभी गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे, एट दैट टाइम हम लोग योर डेटा का अंडरस्टैंड कर लेंगे कि योर डेटा कैसे काम करता है, तो वो गूगल एनालिटिक्स पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो गूगल एनालिटिक्स पे हम लोग सीखेंगे योर डेटा के बारे में। फिर जैसे कि मैंने बोला कि या तो आप कस्टम सर्च टर्म को यूज कर लो, इधर आप क्या यूज कर लो, कीवर्ड्स को यूज कर लो, दोनों एक ही है। सर्च टर्म एंड कीवर्ड्स बोथ द मीनिंग आर सेम, उन्होंने एक अलग ऑप्शन न्यू में डाल दिया है। मे बी गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वर्क करता है, तो मे बी कुछ कंट्रीज के लिए उनको डिफरेंट ऑप्शंस को लाना पड़ता है, तो इसलिए वो कुछ ऑप्शंस को अपलोड करते रहते हैं। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर लो। मेरे प्रेफरेंस से कीवर्ड प्लेसमेंट एंड टॉपिक्स आर द इजीएस्ट वे कि आप अपने कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकते हो, रादर देन कि आप यहाँ पे इसको चूज करो कस्टमर सर्च टर्म को। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो कस्टम सर्च टर्म एंड कीवर्ड बोथ आर सेम, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या कीवर्ड्स पे क्या कर सकते हो, चाहते हो कि मेरी एड दिखाई दे, यू विल पुट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड्स 4 to 5 एड देख, गूगल पे कोई सर्च कर, सॉरी यूट्यूब पे कोई सर्च करेगा, अगर यूट्यूब पे कोई बेबी प्रोडक्ट सर्च करेगा, माय एड विल बी शोन एंड दैट ऑन दैट पर्टिकुलर सर्च टर्म। इफ एनीवन सर्च टॉयज, my ad will be shown. If anyone search keyword kids clothes, my ad will be shown. So that is your keyword section. फिर आपका यहाँ पे आता है टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको शो करना है तो आप कर सकते हो, बट इतना रिफाइन नहीं करना है अपने को, जैसे कि मैंने बोला, मैंने जस्ट डिलीट किया है इसको। एंड प्लेसमेंट, इफ यू वांट टू शो ऑन योर यूट्यूब चैनल, ऑन योर यूट्यूब क्या बोलते हैं वीडियोस, सो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज फ्रॉम दैट योर वीडियो और योर बिजनेस विल बी एनहांस मोर एंड मोर एंड मोर, योर पोटेंशियल रीच विल बी कम। फिर आपका यहाँ पे एड फॉर्मेट आ जाता है, सॉरी हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए थे, हाँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तो सारे डेटास आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सॉरी यहाँ पे मुझे फिर से पुट करना होगा, क्योंकि वहां पे मैंने चेंजेस किए थे ना, इस वजह से। बेस्ट क्वालिटी क्लोथ्स there. ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर बिड, CPV. So I'll fix it here, 2 rupees, because अगर आप 2 रुपीज से लेस डालोगे ना, यूट्यूब रोने लगेगा। जैसे कि अगर I'll put here 1 rupees, मे बी वर्क कर गया है, बट हाँ आप पुट कर सकते हो, मे बी मेरे में वर्क कर गया, बट 2 रुपीज से ये कम कभी लेता नहीं है बिड, बट हाँ मेरे में वर्क कर गया, तो बाय गॉड ग्रेस आई डोंट नो कैसे, बट हाँ ये 2 रुपीज से कभी भी नहीं लेगा, ये रोने लगेगा। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, मे बी ये वैरी करेगा आगे चल के। तो ये आप कॉस्ट पर व्यू कितना डिडक्ट होगा मेरा, 1 रुपीज डिडक्ट होगा यहाँ पे। और मुझे जो भी डेटा यहाँ पे मिलेंगे, मेरा डेटा यहाँ पे आपको व्यूज इतने, इम्प्रेशन इतने, कॉस्ट पर व्यू इतना डिडक्ट होगा मेरा, बजट मेरा 95 to 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड यूनिक रीचेस मुझे इतने मिलेंगे यहाँ पे। ये सारा इनसाइट्स मुझे यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाता है जब भी आप अपनी एड्स को बनाते हो, और यहाँ पे आपकी एड जो होती है कंप्लीट होती है।
अभी भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन। मैम आपने जो वीडियो का यूआरएल डाला है, जो ऐड वो होगा अपना रन, उसमें वही वीडियो होगा क्या? जैसे फर्स्ट ट्राई का आप एड रन कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ट्राई का ही रहेगा। अगर आप मिंत्रा का एड रन कर रहे हो तो मिंत्रा का ही कोई वीडियो होगा। अगर आप रियल तो यहाँ का ही वीडियो सर्च करते हैं। जैसे कि रुकिए हम आपको फिर से बता देते हैं। यह मैम समझ गया, बस हाँ, मतलब जिसके लिए आप ऐड रन करोगे ना, उसका वीडियो यूट्यूब पे होना चाहिए, वो ओके मैंडेटरी ओके है। अंडरस्टैंड। अगर नहीं होगा तो आप नहीं ऐड रन कर पाओगे। इट्स मैंडेटरी कि जिसके लिए भी आप ऐड रन करो यूट्यूब पे डेडिकेटली उसका वीडियो होए। कोई कुछ बोला है क्या? मैम मैं ये कहना चाह रहा था, ये सीपीवी क्या है, ये क्लिक पर सीपीवी व्यू? मींस कॉस्ट पर व्यू। एक व्यू क्लिक, पे पैसा कितना डिडक्ट होगा। जैसे मान के चलिए हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं, उसमें ऐड आता है, तब जाके वो पैसे कटेंगे हाँ 1 रुपये, है ना? हाँ हाँ हाँ। और मैम आराम से, दूसरा मैम, हाँ बोलिए। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया था, मतलब तो इसमें आपने ये कौन सा कैंपेन रन किया है? नहीं नहीं, कौन सा? ये वीडियो नेटवर्क कैंपेन है। अच्छा, वीडियो हाँ, नेटवर्क। या फिर आप यूट्यूब यूट्यूब कैंपेन भी बोल सकते हैं या फिर वीडियो नेटवर्क कैंपेन भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो ये कहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा? ये हम आपको फिर से बता दें, जैसे हम लोग क्रिएट डिस्प्ले और जैसे सर्च नेटवर्क को करते हैं ना, कि हाँ। क्रिएट विदाउट कैंपेन ऑप्शन और देन सर्च, वैसे हम लोग इसको वीडियो में सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। जी हाँ। हाँ, कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? मैम मुझे ये पूछ हाँ बोलिए। कोई बोला था ना अभी, हमने यस क्या? मैम, एक्चुअली हाँ बोलिए ये ना। इन फीड वीडियो मीन्स क्या होता है? इन स्ट्रीम इन फीड वीडियो वाली वीडियो। जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, तो इन फीड वीडियोस आपकी ऐसे आती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वाली वीडियोस, ओके, ये वाली। स्पॉन्सर लिंक। हाँ, जो स्पॉन्सर्ड लिखी हुई आती हैं। कभी कभार आप कोई यूट्यूब वीडियो अगर आप प्ले करते हो, जैसे कि मानिए अगर हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है, तो इधर भी आपको राइट कॉर्नर में भी वीडियोस कभी कभार नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए। दिस इज योर वो इन फीड वाला वीडियो। ओके, एंड एक स्ट्रीम वाला जो था उसके बारे में भी बता दीजिए। इन स्ट्रीम जो अभी हम लोग ने बनाए क्या, इन स्ट्रीम वीडियोस आपकी ये वाली होती है जो अभी आपके सामने चल रही है ना वीडियो, दैट इज योर इन स्ट्रीम स्किपेबल और नॉन स्किपेबल वाली, ये वाली होती है, ये वाली। ओके, मतलब इसमें ऐड आती है? हाँ, जो रनिंग में चल रही होती हैं उस तरह की। ओके ओके मैम। हाँ, इसका भी बेसिकली आपको हम दोनों का दे देंगे, डिस्प्ले का भी और वीडियो नेटवर्क का भी, अगर मुझे मिलता है। वीडियो का मुझे कंफर्म श्योर नहीं है। अगर गूगल का वो मिलता है सर्टिफिकेशन, हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ट्राई करिएगा 80% से ज्यादा आ जाए। इन केस अगर नहीं आता नेक्स्ट डे ट्राई करिएगा, और अगर आप चीटिंग करके भी काम कर सकते हो तो आप कर लेना। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस एंड ऑल दैट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे कंप्लीट करें कि आपको लोग को अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम ये कहना चाह रहा था, जो आपने कैंपेन रन किया था, ये आपने विदाउट गोल गाइडेंस पे किया था ना? हाँ, क्रिएट गोल गाइडेंस विदाउट उसके विदाउट बाद वाले में, पे। हाँ उसके बाद में सर्च परफॉर्मेंस में तो वीडियो। ओके। क्रिएट कैंपेन। हेलो हाँ मैम, बोलिए। जैसे कि आपने अभी हमने वीडियो बनाया, वीडियो में जो भी हमारा मतलब प्रोडक्ट था या जो भी हमारा मतलब हाँ बिजनेस था, वो हमने वहाँ पे चलवाई। हाँ हमारा ये वीडियो कैंपेन बन गया। मान लो जी। अब मैंने किसी क्लाइंट की किसी और सर्विस भी यूज करनी है, उसके लिए अलग कैंपेन बनाना है। तो ऐसा है कि एक ही उसमें अकाउंट में हम अलग अलग कैटेगरी के वो बना सकते हैं वो? मतलब आपके पास अगर 2 क्लाइंट है, आप वैसे बात कर रहे हो क्या?
यस मैम, यस मैम। मान लो नहीं किसी नहीं नहीं और का नहीं, कुछ और कभी बिजनेस मत है। करिएगा, बिल्कुल नहीं। ओके दो ओके। क्लाइंट है, दो सेपरेट करिएगा, एक पे कभी ऐड मत रन करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि कंपेन अलग अलग हो। अलग ही अलग कैंपेन बनाइए, लेकिन कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि दो क्लाइंट है, उस क्लाइंट का ऐड हम इसमें वीडियो में डाल देते, उसका नहीं, मत करिएगा। इवन तो रिलेटेड वीडियोस में भी मत डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तरीके से ओके पैरेलली दोनों की ब्रांड अथॉरिटी गिर जाएगी, वो वाली चीज है। ओके ओके। मतलब हाँ अगर हम एक अकाउंट है तो एक अकाउंट पे एक ही मतलब उसके रिलेटेड, चाहे हाँ वीडियो हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे हाँ कोई भी एड हो, कोई भी कंपेन हो, वो चल जाएगा। किसी और जी। क्लाइंट की कोई और सर्विस हो, वो ऐड नहीं हो सकती। हाँ, हमेशा याद रखिए, आप सेपरेट रखो चीजों को। अगर आपके दो क्लाइंट है ओके। तो उन क्लाइंट्स का ही ईमेल आईडी पे आप दो क्या बोलते हो, गूगल एड्स के वो कर दो, ये बना दो, अकाउंट बना दो, अकाउंट क्रिएट होंगे। और अकाउंट दोनों को क्रिएट होंगे। सेपरेटली हैंडल करो। अगर किसी दिन किसी ओके क्लाइंट ने मांग लिया आपसे कि भाई मुझे शेयर करो इसके डेटा दिखाओ, और वो देख लिया भाई ये तो दो क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है, वो अनप्रोफेशनल वे होता है, इसलिए। ओके ओके ओके, ठीक हाँ है। मैम इट मीन कि हम लोग को हर बार अलग अलग गूगल एड्स अकाउंट बनाना पड़ेगा हर एक कस्टमर्स के लिए? नहीं, डिपेंड करता है क्लाइंट पे। मैम मतलब सेम फील्ड वाले क्लाइंट के लिए अगर मान लीजिए तब मैं भी बना अलग रहा अलग हूँ। बनाइए, अच्छा, तब भी तभी अलग। अलग अलग है। हाँ, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात है ना, क्या हम लोग अपने कंपनी का जो भी डेटा होते क्या दूसरे कंपनी को शेयर करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो प्रिवेसी मेंटेन करते हैं। ऐसे क्लाइंट्स के बीच में भी प्रिवेसी रहेगी। किसी दिन अगर वो आपसे बोल दे कि मुझे डेटा दो, अगर उसने देख लिया तो भाई इस तरह का तो मैं प्रोडक्ट नहीं रन करता, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है ना, मेरा ऐसा कोई हेडिंग है ना कुछ है, तो क्या करोगे आप उस टाइम पे? तो वो प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए ही आपको सेपरेट करना चाहिए। नहीं मैम, हेलो। मैम पूछना ये चाह रहे हैं जैसे कि अगर मान लीजिए हम दो ऐड रन करते हैं, एक ऐड रन करते हैं किसी फार्मेसी के लिए और एक हम्म ऐड रन करते हैं किसी जैसे फर्स्ट क्राई हो गया क्लोथिंग ब्रांड हम्म के लिए, हम्म। तो सेम गूगल ऐड अकाउंट से उसको रन कर सकते हैं या दोनों के नहीं लिए कर अलग अलग सकते, गूगल ऐड हम अकाउंट? समझ गए, नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग रहेगा। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तभी तो बोल रहे प्रिवेसी मेंटेन करनी रहेगी उस चीज के लिए। मैम कब? एक और क्वेश्चन। हाँ हाँ, जैसे कि मैं आपका खुद का अकाउंट बना रहा हूँ अपना ही, हाँ ठीक है, हाँ। और मेरे पास दो तीन क्लाइंट हैं, उनको लीड तक मतलब है, मैंने वहां पे सर्विस क्रिएट कर दी या वहां पे ऐड करवा दी, तो वो मेरा ही अकाउंट है और मैं वहां पे अलग अलग सर्विस, मतलब जो अलग अलग कंपेन क्रिएट करता हूँ, एक टैक्सी का और एक रियल एस्टेट का, ऐसे हो सकता है? तो वो आपका बिजनेस है ना, आप अपने बिजनेस में तीन सेक्टर लाए हो, लेकिन नाम तो एक ही आप रखे हो ना अपने बिजनेस का, कि तीनों के नाम अलग हैं? जैसे कि अब खुद जैसे की, आपका मेरा खुद का टैक्सी वो। का है, ठीक हाँ है, जी। टैक्सी का है, और दूसरा किसका है? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का है। क्या रियल एस्टेट और टैक्सी वाले बिजनेस का नाम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है तो आप अलग अलग बनाओ, इवन आप ही हैंडल कर रहे हो तब भी अलग अलग बनाओ। अगर नाम ओके सेम ओके है ओके, तो ठीक है आप मैम। कर रहे हो तो एक। मैम, ये जो अभी बोल रहे थे कि बेसिकली गूगल एड्स का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। मैम अकाउंट क्यों अलग बनाना पड़ेगा? कैंपेन अलग चलाना पड़ेगा ना। अकाउंट ही अलग बनाना पड़ेगा, आप तो लोग मैम समझ नहीं रहे। फिर तो जैसे ये बहुत सारी देखिए, ईमेल आईडी बनाना पड़ेंगी, कैसे करेंगे हाँ, इसको? कोई फिर तो दिक्कत नहीं है, आप बनाओ उस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप हर। अपने क्लाइंट की ईमेल आईडी मांग लो। अच्छा, ओके। आप अपने क्लाइंट की मांग लो कि भाई हम आपके ईमेल आईडी पे बना रहे हैं, और हम, आप जो भी आपका डेटा रहेगा आप भी चेक कर सकते हो, हम भी चेक कर सकते हैं, प्रिवेसी रहेगी ही नहीं, सब चीजें आपके सामने भी रहेगी। तो आप उनका मांग लो। आप नहीं बना सकते तो आप क्लाइंट का तो ले सकते हो ना, बिकॉज क्लाइंट तो आपसे एक दिन तो रिपोर्ट मांगेगा ही कि मुझे इनसाइट्स दिखाओ, रिपोर्ट दो, प्रिपेयर करके चार्ट दिखाओ। तो उस टाइम पे भी आपको वो करना पड़ेगा। ओके मैम। मैम क्यों कैंपेन अलग अलग करेंगे तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा मैम? नहीं, कैंपेन आप लोग का देखिए, आप लोग सब एक ही चीज बोल रहे हो, मेरा सेम ही क्वेश्चन रहेगा उसके लिए, और आंसर रहेगा कि अकाउंट डिफरेंट बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। आप अच्छा। लोग जितने लोग हैं, मुझे नाम नहीं बदलेंगे, आप जितने लोग भी बोल रहे हो ना, सब सेम बात कर रहे हो, लेकिन तब भी आपको अकाउंट डिफरेंट बनाना ही पड़ेगा। इसके अंदर हम फर्स्ट ट्राई का भी बना सकते हैं, मिंत्रा का भी बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं, बट ये एक ऑथराइज्ड वे नहीं है, एक करेक्ट वे नहीं है। करेक्ट वे यही है कि जितने क्लाइंट्स उतने अकाउंट्स बनाओ। आपको नहीं बनाने अपने, आप क्लाइंट का मांगो, सिंपल। भाई आप मुझे दो अपना, मैं अकाउंट बना दूंगा, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ क्या वर्क चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
कुछ मिरर रखो आप उस चीज को, कोई चीज का प्रॉब्लम ही नहीं है। मैम अकाउंट बनाने के लिए तो सिर्फ मेल आईडी का पासवर्ड जो चाहिए, क्या हाँ ओनली तो मेल वो आईडी से काम हो जाएगा? नहीं नहीं, तो आप पासवर्ड अगर वो देगा तो क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ईमेल से आप छेड़छाड़ क्या कर दोगे? आप ईमेल आईडी से क्या कर दोगे? कुछ नहीं, पासवर्ड आप उनको बाद में चेंज करना होगा, कुछ भी करना हो, क्या पता वो बोल दे कि भाई मुझे अकाउंट वो है, क्योंकि आज के टाइम पे हर को गूगल अकाउंट बनाना आता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो डमी अकाउंट पे काम नहीं करते, वो गूगल को सीधे 20,000 पे करते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो वाला तरीका हो गया, तो उतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। और भी आगे आपको एक और भी हम तरीका बताएंगे उस चीज का, तो आप टेंशन मत लो। इन केस अगर आपको पासवर्ड भी क्लाइंट शेयर नहीं करना चाहता होगा ना, तो क्लाइंट आपसे अनदर वे में आपको अथॉरिटी और एक्सेस इनडायरेक्ट वे में भी दे सकता है, वो भी हम आपको तरीका बता देंगे जब हम लोग रीमार्केटिंग कन्वर्जन सीखेंगे। एट दैट टाइम इनडायरेक्टली कैसे विदाउट आप अपने क्लाइंट से जीमेल आईडी पासवर्ड के कैसे वो आपको शेयर कर सकते हैं ना, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर बता देंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर मैम हम लोग कैंपेन क्रिएट करने के बाद कहीं और भी स्टेप कर। नहीं नहीं, हम समझे नहीं, मतलब मैम कैंपेन क्रिएट करके अपन ने डन, जैसे यूआरएल डाला तो ऑटोमेटिक वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कैंपेन रन कर देगा। जैसे भी आप क्रिएट कैंपेन करते हो ना, पब्लिश करते हो, तो वो उस जिस दिन का आप डेट डालोगे ना, उस दिन से वो काम करना स्टार्ट कर देगा ओके, मतलब ऑटोमेटिकली, कोई। आपको कुछ ओके करने की ओके। जरूरत नहीं है। हाँ प्रेरणा, आप क्या कह रही हैं? ओके, चलिए फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट, हाँ आज वेडनेसडे ना, मंडे को मिलते हैं हम लोग, ठीक है? मैम मैम ये कहना चाह रहा था, हाँ, जो बर्ड टेस्ट की जो क्लास है वो कब से स्टार्ट होंगी? जब गूगल एड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे वर्डप्रेस तो ये का। कब तक फिनिश हो जाएगा? इसमें तो बहुत सारे इसमें सेगमेंट है। ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जो हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वो हम आप लोग को बता देंगे कि आगे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, ओके।